शहडोल में सावन मास में सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो आइए देखते हैं सावन में भगवान शिव की आराधना के लिए खास साधना न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तो समान गाता नहीं विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवार। जी हाँ दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं शहडोल जिले के सत्र न्यायालय में। ये हमारे शंकर भगवान शिवलिंग की यहाँ पे प्रतिमा है जिनका पूजन आराधन भक्त करते हैं और इनका महत्व हमेशा बना रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भक्त के ऊपर जब संकट आता है तभी वह भगवान को याद करता है। पर ऐसे ही भगवान है, क्योंकि न्यायालय में वही लोग आते हैं जिनके ऊपर संकट आता है, तो इनका पूजन अर्चन हमेशा होता रहता है। तो इसी कामना के साथ आज हम दर्शन करवा रहे हैं शिव शंभू शंकर भगवान का कि हमेशा आपके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे और इनका आराधन आप हमेशा सच्चे मन से करते रहे। अभी हम मौजूद हैं शहडोल जिले से लगे हुए बूढ़ी माता मंदिर में, जहां पर शंकर भगवान विराजे हैं और इनका पूजन आराधन हम जैसा आप देख सकते हैं कि अंदर चल रहा है और हमेशा यहाँ चहल पहल मची रहती है। भगवान शंकर के भक्त अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी जो उनकी आस्था है, जो उनकी मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ हमेशा आते हैं, उनका पूजन आराधन करते हैं। और दोस्तों, सावन में विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजन आराधन क्यों किया जाता है, उसके पीछे कई कहानियां हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो उस विष का पान शंकर जी ने किया और उसका ताप इतना अधिक था कि भगवान इंद्र ने उस ताप को कम करने के लिए बरसात की। इसलिए सावन के महीनों में भगवान शिव की विशेष आराधना होती है। अभी हम मौजूद हैं बूढ़ी माता मंदिर के शंकर जी के पास में, जहां पे आप देख सकते हैं कि भक्त उनका पूजन आराधन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ में हैं शिवनाथ प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित जी हैं। ये अभी शंकर भगवान का अभिषेक करा रहे थे, पूजन करा रहे थे। तो पंडित जी ये बताएं कि किस तरह से पूजा की जाए इन सावन के दिनों में शंकर जी की, कि शंकर भगवान प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, ये जो सावन का महीना होता है, तो सावन का महीना भोलेनाथ का होता है। इसमें जो है आप 24 घंटा जो है भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं कि जो कहते हैं उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो वही है कि ये जो सावन का महीना होता है, इसमें ना कोई मुहूर्त देखा जाता, भोलेनाथ है क्या कर रहे हैं। इसमें 1 महीने तक जो है रुद्राभिषेक पूजा अर्चना की जाती है, जिससे मानव कल्याण के लिए, सबके अपने जो जीव जंतु हैं सबके कल्याण के लिए जो है यह सावन का महीना माना जाता है। और इसलिए जो है इस सावन के महीने में ही भोलेनाथ की पूजा होती है। 24 घंटा आप कर सकते हैं। इसमें न कोई मुहूर्त देखा जाता है और महीनों में जो है मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन ये सावन के महीने जो होते हैं 1 महीने तक भोलेनाथ को जो है आप 24 घंटा जो है ये रुद्राभिषेक करा सकते हैं। की जय, जय गौ माता की जय। दोस्तों, माता सती ने भगवान शंकर को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और हिमालय रात के यहाँ पुत्री बन के उन्होंने जन्म लिया और शंकर भगवान को पाया। दूसरे जन्म में पार्वती जी के रूप में उन्होंने घोर तपस्या की और शंकर जी के साथ उनका विवाह इन्हीं सावन के दिनों में हुआ था, जिस कारण से सावन के दिन भगवान शिव को अति प्रिय हैं और वो अपने सभी भक्तों का कल्याण इन दिनों के बीच करते हैं, जो उनका आराधन करते हैं। इस समय हम हैं शहडोल जिले के बड़ा तालाब के पास। ये यहाँ पर शंकर जी स्थापित हैं, इनका पूजन आराधन होता है। और इन सावन के महीनों में एक पौराणिक कथा है कि भगवान शंकर अपने ससुराल गए थे, जहाँ पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया, उनका अभिषेक किया गया। तब से सावन के महीनों में भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है और कोई सच्चे मन से विधि विधान से इनका अभिषेक करे तो उसकी मनोकामना शिव शंभू शंकर भगवान पूर्ण करते हैं। तो ये देखिए, प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में चारों तरफ पानी आपको दिख रहा है और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, इनका पूजन आराधन यहाँ पर होता है। दोस्तों, इन सावन के दिनों में भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं अरुण द्विवेदी, निखिल शुक्ला के साथ शिव